अरे साथियों, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पे हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो भाई पूरा वीडियो देख लेना। जिन बच्चों का मेन एग्जाम है वो भी इस वीडियो को देख लेना, और जिनका प्री क्लियर नहीं हुआ है वो भी इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, पूरा का पूरा वीडियो जो है वो आप लोगों ने देखना है। और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बात जो है इस वीडियो में मैं करूंगा। क्या क्या चीजों की बात करूंगा, देखो कुछ जिन बच्चों का क्लियर नहीं हुआ उनके भी भाई बहुत सारे जो है वो संशय है। उन संशयों को लेके भी बात करूंगा कि भाई साहब क्या है, नॉर्मलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, कट ऑफ जो है वो कितनी गई है। जो मेन एग्जाम होगा, जैसे कई कई बच्चे ऐसे हैं जो भाई साहब किनारे पे है बिल्कुल, जिनके सिर्फ 46 नंबर है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर भाई साहब बिल्कुल कट ऑफ के ऊपर है, कि जो कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी की वो 46 गई है। तो ऐसे बच्चे जिनका 46 नंबर है, उन बच्चों के बारे में भी बात करूंगा कि भाई आपकी तैयारी जो है वो, आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो कैसी रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बैच के बारे में डिस्कशन करेंगे। सिंपल सी बात है कि भाई करेंगे, बताएंगे आप लोगों को इस बारे में कितनी रही है कट ऑफ, वो भी बताएंगे। पूरा निष्कर्ष निकालेंगे कि कितने बच्चे जो है वो पास हुए हैं, और कितने बच्चों को यहाँ पर जो है वो मेन एग्जाम में बैठने का भाई मौका मिला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे कि मेन एग्जाम जो है भाई कब होगा, और कितना होगा मेन एग्जाम में कंपटीशन। तो रात मैंने जो है वो रिजल्ट आप लोगों के सामने लाइव निकाला था। तो अगर आप लोगों को देखना है कि गुरुजी कितने कितने नंबर बन रहे हैं, तो लगभग मैंने जितने भी बच्चों का रिजल्ट निकाला था भाई साहब, मैं मानता हूँ उसका 10% बच्चे ऐसे थे जो पास हुए हों। 10% बच्चे, और बच्चे ऐसे कि जिनके नंबर कितने बन रहे हैं भाई, नंबर बन रहे हैं ना के बराबर, नाम मात्र उनके नंबर बन रहे हैं, किनारे पे है। एक टॉपर भी बताऊंगा कि भाई हाईएस्ट नंबर जो मैंने निकाला उसमें हाईएस्ट नंबर कितने थे किसी बच्चे के। मिनिमम मार्क्स जो थे 20 थे, 15 थे, ऐसे ऐसे करके भाई नंबर आ रखे थे। ठीक है, यहाँ पर जो है अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं, तो मैंने यहाँ पर वो अंकल वाले बच्चों के नंबर भी लिख रखे हैं कि देखो 34 नंबर है, 45 नंबर है, 42 नंबर है भाई, 31 नंबर है। ये महेंद्र भांबी 31 नंबर है। एक बच्चा था जिसके हाईएस्ट 79 नंबर, जितने भी रिजल्ट मैंने निकाले 79 नंबर था, 31, 39, 33, इन इन नंबरों पे घूम रहे थे बच्चे। ठीक है, यहाँ देखो, ये देखो ये बच्चे कितने 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 नंबरों पे घूम रहे हैं भाई। 24 नंबर लेके आए, पास नहीं हुआ है। 22 नंबर लेके आए बच्चा एक। ठीक है, 38 नंबर लेके आए, 29 नंबर लेके आए। ये स्कोर है। इससे पहले देखो ये सारे रिजल्ट जो है मैंने निकाले हैं कि भाई सोनलाल था, 54 नंबर बने हैं। ठीक है, एक फूल सिंह था, इसके इतने नंबर बने हैं। विष्णु कुमार है भाई, 50 नंबर बने हैं, 52 नंबर बने हैं। तो ये जो है वो नंबर बने हैं। ठीक है, सरस्वती कुमारी है, 51 नंबर बने थे। ये सारा सारा माल मटेरियल हम लोगों ने जो है वो निकाला था, रिजल्ट सब लोगों का। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो है वो नॉर्मलाइजेशन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। एक चीज और बता देता हूँ आप लोगों ने, कि अगर आप लोग जो है वो मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टेक्निकल हेल्पर की मेन एग्जाम की, या आप लोगों ने कोई भी कंपटीशन एग्जाम देना है, तो अपनी एप्लीकेशन है जिसका नाम है जी पारिक एजुकेटर्स। एप्लीकेशन का नाम है पारिक एजुकेटर्स। और मे बी इंटरनेट के वर्ल्ड में जो है वो सबसे सस्ता बैच 299 में अपनी एप्लीकेशन जो है वो दे रही है आप लोगों को। ठीक है, कल जब हम लोग लाइव क्लास ले रहे थे, बच्चे यहाँ पे काफी जो है वो लाइव दिख रहे थे, कि भाई 150 200 बच्चे जो है वो लाइव जुड़ गए थे। और मैंने लिंक लगा दिया था एप्लीकेशन का। अभी भी आप लोगों को पहला कमेंट जो है एप्लीकेशन का लिंक में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जो है वो लिंक मिल जाएगा। 300 से ज्यादा बच्चे, सिर्फ 2 घंटे में 300 से ज्यादा बच्चों ने जो है ये कोर्स बाय कर लिया। ठीक है, महंगा नहीं है, क्वालिटी कंटेंट है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग जो है वो बाय कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर मैं जो है वो आप लोगों को लिख के दे देता हूँ। तो जिन बच्चों को एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, तो एप्लीकेशन है जी अपनी, ठीक है। पहला कमेंट वैसे आप लोगों को यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा, बाकी पारिक एजुकेटर्स के नाम से है। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं, आगे जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दूंगा। तो अब हम बात करेंगे कि भाई साहब कट ऑफ जो है वो क्या गई है। ठीक है, अभी हम लोग जो है वो बात करेंगे कि जी कट ऑफ क्या गई है। ठीक है, तो जिन बच्चों के 46 नंबर है जनरल कैटेगरी में, और अपना जो एरिया आता है, ठीक है, तो जो नॉन टीएसपी एरिया है उसके अंदर की हम बात कर रहे हैं कि भाई साहब 46 नंबर जो है वो जिन बच्चों ने लेके आए हैं उन सभी का एग्जाम जो है वो क्लियर हो गया है। ठीक है, दूसरी बात हम लोग कर रहे हैं कि भाई साहब नॉर्मलाइजेशन हुआ है क्या नहीं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन देखो, ग्रुप फर्स्ट के अंदर, ग्रुप फर्स्ट एक ऐसा ग्रुप था जिसका 4 दिन पेपर चला है ना, 4 दिन।
23, 24, 25, 26, 27 में भी 4 दिन जो है वो पेपर चला उन बच्चों का। ठीक है, तो 4 या 5 दिन जितना भी पेपर चला, तो कोई शिफ्ट क्या थी, हार्ड थी। मानता हूं मैं भी, आप लोग भी मानते होंगे जी, कोई शिफ्ट हार्ड थी और कोई शिफ्ट जो थी वो नॉर्मल कंडीशन में थी जी। ठीक है, और कोई क्या थी भाई, सिंपल कंडीशन में थी। ठीक है, तीनों टाइप के जो है वो पेपर हुए हैं। तो अभी जो रिजल्ट आया है, कल जो रिजल्ट आया है, कल के रिजल्ट में ये शो कहीं नहीं किया, जैसे आप लोग पिछले साल का अगर आप लोग रिजल्ट देखोगे 2022 के अंदर जो रिजल्ट आया था, तो इसमें आप लोगों को ऑप्शन दिया था कि भाई साहब आपने कितने नंबर लिए हैं। ठीक है, आपने ओबीडिएंट नंबर कितने हैं, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जो है वो कितना हुआ है। लेकिन अगर अब की बार के पेपर में अगर आप लोग देखोगे, तो कहीं भी नॉर्मलाइजेशन नंबर या कुछ और नहीं दे रखा। ना ही तो अब की बार आप लोगों को भाई साहब आंसर की दी बच्चों को, दूसरी चीज है, ना ही आप लोगों को रेस्पॉन्स की दी। ठीक है, रिस्पॉन्स की भी भाई साहब नहीं दी है, जिसमें आप लोग जो है वो बता रहे हो कि गुरुजी हमारे इतने नंबर बन रहे थे, हमारे जो है वो इतने नंबर बन रहे थे। तो ना ही भाई वहां पे जो है वो रिस्पॉन्स की मिली है, तो दोनों ही चीज नहीं मिली है। तो अभी आप लोग जो है वो नहीं बता सकते कि जी नॉर्मलाइजेशन हुआ है। देखो, नॉर्मलाइजेशन हो सकता है क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, अलग अलग शिफ्ट में जो है वो पेपर हुआ है, रेलवे करता है आजकल जो है वो सभी नॉर्मलाइजेशन करें, अलग अलग शिफ्ट में हुआ है। तो ठीक है, हो सकता है मे बी नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा, 100% नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन कैसे किया है, किस शिफ्ट में जो है वो अंक बढ़े हैं। ठीक है, अंक एक्स्ट्रा दिए हैं हार्ड शिफ्ट के हिसाब से। ये कोई नहीं बता सकता कि भाई साहब कौन सी शिफ्ट में कितना नंबर दिया है, कौन सी शिफ्ट में जो है वो अंक कम करे गए हैं, यानी कि काटे गए हैं, ये भी कोई नहीं बता सकता। ठीक है, काटे गए हैं तो कितने काटे गए हैं, दिए गए हैं तो कितने दिए गए हैं। आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या आपको लगता है कि आपके अंक जो है वो काटे गए हैं। ठीक है, और जिस हिसाब से मैं बच्चों के नंबर देख रहा हूँ, 30, 35, 32, 30, 35, 32, इस एरिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घूम रहे हैं। तो उन बच्चों के मन में कहीं ना कहीं डाउट होगा जी कि हमारे जो है वो 4-5 नंबर अगर काट भी लिए गए हैं, तो हम लोग जो है वो पहुंच रहे थे बिल्कुल कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, तो हो सकता है मे बी। अब आप लोगों को जो है वो स्ट्रेटजी क्या रखनी है, देखो कैसे पढ़ना है। अब जिन बच्चों का मेन एग्जाम है, उन बच्चों को कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा चीज बता देता हूं आप लोगों को। एक तो भाई साहब आप जो है वो मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, एक तो आप लोगों ने क्या लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है। डेली के आप 2 मॉक टेस्ट आराम से लगाओ। ठीक है, एक मॉक टेस्ट में आप लोगों को 1 घंटे का टाइम मिलता है, तो 2 घंटे आप लोग जो है वो मॉक टेस्ट लगाओ। और उसमें आप लोगों को ये हो जाएगा कि आइडिया हो जाएगा कि भाई साहब कैसे कैसे प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। लैंग्वेज ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, एक पीवाई क्यू जरूर आप लोग लगाओ। ठीक है, एक पीवाई क्यू जरूर आप लोग जो है वो लगाओ। कोई भी बुक हो तुम्हारे पास, किसी भी बुक से पीवाई क्यू लगा सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हो कि गुरुजी हम लोग जो है वो थ्योरी भी पढ़ेंगे साथ में, ठीक है, तो आप कम से कम 5 घंटे डेली, ठीक है, 5 घंटे डेली जो है वो टेक्निकल को दो अपने। 5 घंटे डेली जो है वो टेक्निकल को दो। देखो, अब आपने आधी जंग जो है वो जीत ली है भाई। आधी जंग जो है वो आप लोग जीत चुके हो, सिर्फ आधी जंग बाकी है। ठीक है, तो आधी जंग बाकी है, तो कम से कम 5 घंटे जो है वो आप टेक्निकल को दो। इसके अलावा आपको राजस्थान जीके या जो भी सिलेबस आप लोगों का किस चीज में है, जिसके नंबर एक्स्ट्रा है, जैसे ये सबसे ज्यादा नंबर का आ रहा है टेक्निकल, तो टेक्निकल को सबसे ज्यादा टाइम, उस हिसाब से दूसरे सब्जेक्ट को तो 8 या 9 घंटे की स्टडी तैयार कर दो। ठीक है, ये नहीं देखना कि कौन क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, भाई साहब तुम्हें अपनी स्टडी ध्यान रखनी है। ठीक है, इधर उधर की किसी भी बात में किसी भी प्रकार का माई के लालो ध्यान ही नहीं देना है। अभी यहाँ कौन देखना, अभी वो पढ़ रहा है कौन पढ़ रहा है, मैं मेरे के पढ़ू। ठीक है, जिगा जिगा जाके माथो कौन मारनो कि भाई कोई किंग और वीडियो चला रहे हो, चलो कमेंट कर दियो तू गलत पढ़ावा है तू सही पढ़ावा है, बढ़िया लगा था ना तो पढ़ो बटो। ठीक है, किसी को भी अपना टाइम जो है वो 1 सेकंड के लिए भी मेरे भाई वेस्ट नहीं करना है। किसी भी बच्चे को अपना टाइम 1 सेकंड के लिए भी वेस्ट नहीं करना। ठीक है, ये चीज रहेगी। दूसरी चीज, अब लोग जो है वो भाई साहब कब होगा मेन एग्जाम, एक चीज और हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं कि कब होगा मेन एग्जाम। ठीक है, कब होगा मेन एग्जाम, कब होगा मेन एग्जाम जी। तो मेन एग्जाम मान के चलो कि आपको 40 से 45 दिन तो मेरे भाई आराम से मिलेंगे। ठीक है, 40 से 45 दिन जो है वो आप लोगों को आराम से मिलेंगे। अगर 40 से 45 दिन जोड़े, अगर आज जो है वो 16 जनवरी यही हो रहा, तो अगर 40 से 45 दिन जोड़े तो भाई साहब मार्च आ जाएगा। मार्च या फेब लास्ट, या क्या हो सकता है कि भाई साहब फरवरी का जो लास्ट वीक है। ठीक है, लास्ट वीक, फरवरी का लास्ट वीक या मार्च का जो फर्स्ट वीक है, वो क्या रहेगा,
तुम लोगों का एग्जाम डे हो सकता है। मैं यही बोल रहा हूँ कि हो सकता है एग्जाम डे। ठीक है, क्लियर क्यों नहीं बोल सकते भाई, बिल्कुल क्लियर। मे भी 2 महीने का भी टाइम देते, क्योंकि जिस हिसाब से अब की बार जो है वो रिजल्ट को लेट किया गया है। ठीक है, इस बार अब की बार क्या है, रिजल्ट को लेट किया है। अदरवाइज 20 या 25 दिन में जो है वो रिजल्ट दे देती है, 1 महीने के अंदर जो है वो रिजल्ट दे दिया जाता है। लेकिन अब की बार जो है वो रिजल्ट को लेट किया गया है, तो मे भी थोड़ा सा अगर लेट कर दे या कुछ और, तो मार्च के महीने में तो भाई साहब आपका 100% एग्जाम करवा लेंगे। हो सकता है कि फरवरी के लास्ट वीक में ही पेपर ले ले। अगर सारा कुछ सिस्टम जो तैयार हुआ तो हो सकता है कि फरवरी के लास्ट वीक में ही जो है वो पेपर ले लिया जाए। अदरवाइज मार्च में जो है वो पेपर करवा लिया जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोगों की। तो इस हिसाब से जो है वो आप लोगों को तैयारी करनी है अपनी। और अगर आप लोग चाहते हो कि गुरुजी हम लोग जो है वो आपका बैच लेना चाहते हैं और कहाँ से लें, ठीक है, अगर ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई अगर आपके असमंजस की स्थिति है, तो भाई साहब ये हमारा नंबर है, जहां ये लिख रहा हूं मैं 8949346137। ठीक है, इस नंबर पे जाके आप लोग जो है वो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का बैच बाय कर सकते हो। 8949346137 ये नंबर है। अगर किसी बच्चे को जानना है कि गुरुजी एप्लीकेशन कौन सी है, एप्लीकेशन का जी लिंक बता दो हमें। ठीक है, अगर एप्लीकेशन का लिंक आप लोगों ने जानना है, तो एप्लीकेशन के बारे में यहां लिख देता हूं। एप्लीकेशन का नाम है जी, ये रहा। ठीक है, ये एप्लीकेशन का नाम है। आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, प्ले स्टोर से जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। अगर फिर भी लगता है कि गुरुजी हमें नहीं मिली, तो भाई ये नंबर है। ठीक है, इस नंबर पे मैसेज कर देना। और कल जैसे बच्चों ने भाई साहब एकदम धड़ल्ले से जो है वो फायदा उठाया कि गुरुजी 299 में, 299 में, 299 में, बहुत तगड़ा जो है वो ऑफर चल रहा है। आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो भाई, पढ़ने वाले कहीं से भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 8949346137 ये हमारा नंबर है, विजय शर्मा। इस नाम से सेव कर सकते हो आप लोग, या आप लोगों ने अगर सेव करना है तो इस नाम से जो है सभी के फोन में सेव होना चाहिए। पहला कमेंट आप लोगों को मिल जाएगा। अब आप लोगों की कोई भी राय है, कोई भी आपका वैल्यूएबल फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन तुम लोगों के लिए खुला है। भाई आप लोग जो है वो अपना वैल्यूएबल फीडबैक जो है वो हमें दे सकते हो। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लासें हमारी पसंद आती है। रेगुलर एक चीज और बता देता हूँ कि भाई हम लोग जो है वो रेगुलर 9 बजे रात को, डेली 9 बजे हम लोग PYQ करते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर क्वेश्चन में पूछे गए प्रश्न या एक्सपेक्टेड प्रश्न जो है वो MCQs में। ठीक है, MCQ में हम लोग क्या है पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी डेली हमारे साथ जो है वो सेम टाइम सेम जगह लाइव जुड़ सकते हो। चैनल का नाम हमारा है जी GK विद पंडित जी। इस चैनल पे आप लोग जो है वो जुड़ सकते हो डेली। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आपको बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जिन बच्चों का क्लियर हुआ है उनको भाई साहब बहुत बहुत बधाई। जय हिंद।